आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पर 3 वेक्टर्स गिवन है। क्लियर? तो देखें, इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे फर्स्ट जो है हमारे पास वो है ए क्रॉस 3b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर। सेकंड है आपके पास बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस 2a वेक्टर। और थर्ड हमारे पास वेक्टर है 2c वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर। क्लियर? ये 3 वेक्टर्स आपके पास हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे पहले वाला आपके पास वेक्टर होता है उसको तो बाहर लिख लेते हैं। तो ए क्रॉस 3b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर, इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट करते हैं और अंदर वाले जो दोनों होते हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो b क्रॉस c माइनस 2a, इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा 2c वेक्टर माइनस या 2c वेक्टर क्रॉस a माइनस सी बी वेक्टर के, इसके साथ में। क्लियर? अब देखें आगे और सॉल्व करते हैं हम इसको। इसमें आपके पास ये जो बाहर वेक्टर चल रहा है इसको तो एज इट इज चलने देते हैं हम। तो ये है हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस 3b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर। अंदर वाले की बात करते हैं, है ना, ये डॉट प्रोडक्ट। अंदर जो हमारे पास चल रहा है, देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो पहले तो इनको अंदर ही मल्टीप्लाई कर लें। बी क्रॉस सी, देखो ये क्या बनेगा, आपके पास बनेगा बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी के साथ माइनस में 2 बी क्रॉस ए, यही बनेगा। ये कर्ली ब्रैकेट हमारे पास, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। किसके साथ में? इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है हमारे पास 2 सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और माइनस में 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और साथ में हमारे पास सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर? यही बनेगा। और सोल्व कर लेते हैं इसको। देखें, जो बाहर चल रहा है आपके पास उसको एज इट इज चलने दें। ए क्रॉस 3b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर। हाँ, अंदर अब और सोल्व करें इसको हम। देखें, ये डॉट प्रोडक्ट चल रहा है यहाँ पर। क्लियर? तो ये बी क्रॉस सी। क्लियर? यहाँ पे अब इसके साथ आगे क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। बी क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा किसके साथ, 2c क्रॉस ए के साथ। फिर ऐसे हमारे पास माइनस 2b बी क्रॉस सी का दोनों के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट होगा, और फिर माइनस 2b क्रॉस ए का भी आपके पास ये जो दोनों हैं इनके साथ क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास ये जो सबसे पहले मल्टीप्लाई होंगे, देखिए इसमें क्या बनेगा, एक तो 2 चल रहा है। अब ये सॉल्व होगा आपके पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी से, है ना, जिसमें पहले हम क्या करते हैं, पीछे वालों को साथ में लेते हैं, मतलब बी क्रॉस सी के साथ ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये हमने लिया है यहाँ पर बी क्रॉस सी के साथ ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ ये जो बचा हुआ वेक्टर होता है, मतलब सी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे इनके साथ ये आपके पास सी वेक्टर आया माइनस, फिर ये पास वालों को साथ में लेते हैं, मतलब बी क्रॉस सी वेक्टर के साथ मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगा किसका, सी वेक्टर का। ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास क्या, ए वेक्टर। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से आप इसको, या सॉरी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से हम इसको क्या सॉल्व कर रहे हैं, बी क्रॉस सी इंटू सी क्रॉस है, इसको मैंने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्मूला से सॉल्व किया। ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज यहाँ। क्लियर? अब देखें, बी क्रॉस सी जब सी क्रॉस बी से आगे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो इसमें क्या होगा, सी क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, और बी क्रॉस सी और बी क्रॉस सी में जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो जीरो आएगा। सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा, तो उसको तो लिखने का मतलब नहीं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये जो सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है इनको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या बनेगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही चल रहा है हमारे पास, -4 बनेगा। ठीक है, -4 के बाद देखें हम, आप फॉर्मूला लगाएंगे, तो बी क्रॉस ए के साथ पहले तो डॉट प्रोडक्ट होगा किसका, ये जो पीछे वाला वेक्टर है ए वेक्टर, और इसके साथ कौन बच जाएगा, सी वेक्टर बच जाएगा माइनस। फिर हमारे पास यहाँ पर बी क्रॉस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा आगे वाले वेक्टर के साथ, मतलब सी वेक्टर के साथ, और फिर कौन बचेगा, फिर आपके पास ए वेक्टर बच जाएगा ये। क्लियर? तो आपके पास ये भी सोल्व हो गया। अब बी क्रॉस है सी क्रॉस बी, है ना, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो -2 और -6 +12 हो जाएगा। फिर वही मेथड, बी क्रॉस ए वेक्टर, इसके साथ पहले डॉट प्रोडक्ट होगा पीछे वाले का, मतलब बी वेक्टर का, और आपके पास ए वेक्टर, ये सॉरी सी वेक्टर बच जाएगा
माइनस फिर ये जो बी क्रॉस ए वेक्टर आपके पास है इसका डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ, सी वेक्टर के साथ। और अब कौन सा वेक्टर बचेगा, अब बचेगा बी वेक्टर। क्लियर, ये पूरा आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चल रहा है डॉट प्रोडक्ट में। अब इसको और सोल्व करते हैं, हम यहाँ पर देखें आगे वाला पार्ट जो है हमारे पास, इसको भी सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो 3 a क्रॉस बी बनेगा एक तो, और साथ में प्लस 2 a क्रॉस सी बनेगा, इसका डॉट प्रोडक्ट चल रहा है। हाँ, अब अंदर देखते चले अब क्या क्या आपके पास बनेगा यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर सी वेक्टर के साथ ये जो वैल्यू आ रही है ना, 2 तो इसमें पूरे में बाहर चल ही रहा है, तो 2 के साथ अब अंदर क्या क्या बनेगा, मल्टीप्लाई भी करते हुए चलते हैं हम, बी सी ए, तो ऑर्डर वही है आपके पास, बी के बाद सी, सी के बाद ए। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो बन जाएगा हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो इसको हम नोट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी सी इस टाइप से, और इसके साथ सी वेक्टर चल रहा है। हाँ, इसके आगे वाले को देखो, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दो वेक्टर सेम आ रहे हैं, वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, तो ये तो जीरो हो जाएगा। इसके आगे देखो, ये भी आपके पास जीरो होगा, दो वैल्यू सेम आ रही तो। फिर यहाँ पर हाँ ये सॉल्व होगा, तो इसमें क्या हो रहा है, माइनस और माइनस प्लस हो रहा है, तो +4। ठीक है, माइनस माइनस +4, बी के बाद ए के बाद सी आ रहा है, तो ये ऑर्डर आपके पास ए बी सी वाला ऑर्डर नहीं बन रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, ऐसे माइनस कॉमन लेंगे। देखो बी के बाद ए ये ठीक है, लेकिन आपके पास ए के बाद क्या आना चाहिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, इस टाइप का ऑर्डर होना चाहिए ना, जबकि ये तो गलत आ रहा, बी के बाद ए आ रहा है। हम इसको ए बी सी ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो ए बी सी ऑर्डर में अगर अरेंज करना है, तो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनेगा बी ए सी, इसमें पहले वाले दो को आपस में इंटरचेंज करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा तो आगे और माइनस आ जाएगा, तो 3 माइनस हो जाएंगे, 3 माइनस हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या लगा लेता हूँ, यहाँ पर मैं माइनस साइन लगा लेता हूँ 4 के आगे। क्लियर, तो ये हमारे पास -4, और इसको बना देता हूँ मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ए बी सी, और ये बाहर चल रहा है हमारे पास ए वेक्टर। क्लियर, आगे देखें आप, यहाँ पर फिर से आपके पास दो वेक्टर सेम है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में वैल्यू क्या बनेगी, जीरो, और यहाँ पे आपके पास ये सोल्व हो जाएगा। तो सोल्व होने के बाद देखो ये सेम ऊपर वाले जैसा ही है, यहाँ भी माइनस कॉमन आएगा तो ए बी सी बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बाहर 12 तो चल ही रहा है, तो 12 ए बी सी, और बाहर ये बन गया बी वेक्टर, और बिल्कुल बाहर तो ये स्क्वायर ब्रैकेट चल ही रहा है। और सोल्व कर लेते हैं इसको, देखें 3 a क्रॉस बी प्लस 2 a क्रॉस सी, इसका डॉट प्रोडक्ट इस पूरे ब्रैकेट के साथ। अब इनको देखें क्या बन रहा है, एक आपके पास प्लस का 12 है, प्लस का 2 है, तो ये बन गया प्लस का 14, और प्लस के 14 में से देखो इनमें वैसे तो आपके पास सबके साथ पीछे और अलग वैल्यू आ रही है, तो आप क्या करें, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी तो पहले कॉमन लें, और जो वेक्टर आपके पास बच रहा है उसको नोट करें। तो क्या क्या बच रहा है, 2c वेक्टर बच रहा है, ठीक है, माइनस का 4a वेक्टर बच रहा है, और प्लस का 12b वेक्टर बच रहा है, ये बच रहा है आपके पास। क्लियर, तो देखें ये जो आपके पास है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, ये तो कांस्टेंट है ना आपके पास, सिंपल, तो इसको तो मैं बिल्कुल बाहर भी ले सकता हूँ। ये क्या है हमारे पास, ये तो सिंपल आपके पास स्केलर नंबर है, तो एक 3 तो आपके पास चल ही रहा है। देखो ये जो 3 चल रहा था ये इस आगे वाले के साथ चल रहा है ना, तो इस 3 को या तो आप बिल्कुल बाहर लिख रहे हो तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करो, या फिर इस 3 को इसके साथ में अंदर लिख लो, है ना, एक ही बात है। ये 3 a क्रॉस b के साथ चल रहा है तो अंदर लिख लेता हूँ मैं। क्लियर, अब देखें आगे, ये जो आपके पास आ रहा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको तो मैं बिल्कुल बाहर ले सकता हूँ, तो बिल्कुल बाहर ले सकता हूँ, तो मैं इसको यहाँ बिल्कुल बाहर लिखता हूँ। देखें ये ए बी सी, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास। अब अंदर देखेंगे, है ना, इसको सॉल्व करेंगे। देखें आपके पास सबसे पहले 3 a क्रॉस बी, इसको मैं ये वेक्टर वाला पार्ट जो है इसके साथ सॉल्व करता हूँ, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनेगा ना। देखो ना यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है और आगे क्या चल रहा है, डॉट प्रोडक्ट, तो क्या क्या सॉल्व होगा देखते हैं इसमें। 3 के साथ क्या क्या आएगा, देखो ए क्रॉस बी के साथ पहले सी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया ए बी सी। फिर ए क्रॉस बी, और यहाँ पे पीछे क्या चलेगा, ए, तो वही आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम आ जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, जीरो। फिर ए क्रॉस बी के साथ पीछे ही है 12b वाला, तो फिर से बी बी सेम आ जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है ये इस पूरे पीछे वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट हो गया। क्लियर, अब ऐसे हम बात करते हैं इस ए क्रॉस सी वाले की, मतलब +2 ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी वाला किस किस के साथ सॉल्व होगा, देखो ये सी वेक्टर के साथ सॉल्व होगा, ये ए बी सी तो बाहर ले लिया हमने, सी वेक्टर के साथ सॉल्व होगा तो जीरो हो जाएगा, ए वेक्टर के साथ सॉल्व होगा तब भी जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा, अब आपके पास बचेगा 12 और 2, तो +24। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं वापस, +24, +24 के साथ अगर हम बात करें
तो यहाँ पे आपके पास बच रहा है ए सी बी, तो ये ऑर्डर आएगा ए सी बी। क्लियर? ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब देख लेते हैं इसको आगे और। तो एक तो हमारे पास यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चल ही रहा है। पहला वाला 6 हो गया ये, तो 6 के साथ ए बी सी। हाँ यहाँ देखें, ए बी सी अगर आपको बनाना है तो वही बात है, ये पीछे वाले दो को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आएगा आगे, तो ये -24 ए बी सी। ठीक है, इस पूरे में से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कॉमन ले लें तो बाहर ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 6 - 24, तो ये बनेगा -18। ठीक है, तो -18 आगे भी लिख सकता हूँ मैं। तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पर -18 के साथ ए बी सी स्केलर प्रोडक्ट में होल स्क्वायर, ये आंसर। ठीक है, ऑप्शन में देख लें, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।